लोकांमध्ये. शिवाजी महाराजच्या बाजूला तू उभा राहा मावळा बनून जा. हे बघ महाराणा प्रताप आणि सावरकर बघ, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद. ये गाथा है मेवाड़ की। ये मेवाड़ महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की आन बना, प्रण विजयी पहचान बना। ये धरती है तलवारों की, बरछी तीर कटारों की, धरती पद्मल रानी की, हाड़ी मुंड निशानी की, पन्ना सुख से बलिदानी की। कुंभा, सांगा और प्रताप यहाँ, राज सिंह सा शेर यहाँ, बप्पा हमीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी। जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला, एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा। इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है। ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। सुना आपने ये गौरव गान, मातृभूमि की वंदना। मैं एकलिंगनाथ हूं। मैंने अपनी आंखों से ये गौरव घटते देखा है। मैं 1300 वर्षों के इतिहास का साक्षी हूं। मैंने बप्पा को काबुल तक भगवा फहराते देखा है। मैंने सतीत्व की रक्षार्थ हजारों देवियों को अग्नि स्नान करते देखा है। और देखा है हम वीर के पराक्रम को, चूंडा की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को। और मैंने देखा है मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति को, पन्ना के त्याग, भामाशाह के दान को, चेतक की स्वामी भक्ति और हाड़ी के बलिदान को। किस किस का नाम गिनाऊं? इस माला में अनेक अनुपम मोती हैं, जिन्होंने माता के मस्तक को ऊंचा किया। और इन प्रेरणादायी पृष्ठों को अपने मानस पटल पर जीवंत करें। ये देखो, ये बप्पा है, मेरा परम भक्त। मैंने हारित ऋषि को भेजा इसे सजाने संवारने। उसने इसे ग्वाले से राजा बना दिया। ईस्वी सन 734 में ये बप्पा रावल चित्तौड़ के अधिपति बन गए। पराक्रम देखो, पश्चिम में काबुल, कंधार तक जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर भगवा ध्वज फहरा कर आए। राज रास नहीं आया, पुत्र को गद्दी सौंप मेरे पास चला आया। हाँ, यही देखो, यही वो साधना स्थली है जहां बप्पा ने मेरा ध्यान किया। इसे आज बप्पा रावल कहते हैं। और एक दिन यही वो मुझ में विलीन हो गया, यही समाधि बना दी उसकी। और देखो, एक बड़ी मजेदार घटना। सिसोदा के अली सिंह शिवाल का पीछा करते करते उनवा गांव के
हम्म। खूप मॉडेल्स असणार आहे. ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करें अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमर के चुनावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुनावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शाहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान वो पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है,
किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं, मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। हल्दी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह आओ, कहो क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आप। आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चापंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया।
और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही 54 में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। मस्त दाखवलेली पण त्यांनी हिस्ट्री मला आवडलेली. हे बघ, इथे एक पुतळे आहेत परत. हे बघ, हे बघ, शिवाजी महाराज. नाही. हाँ ये है क्या वॉशरूम है क्या? गेट बंद कर दिया या तो वो पीछे रह गया या फिर आप मेन गेट पे निकल रहे हो वहाँ है ही ओके मेन गेट पे निकलते लेडीज जेंट्स दोनों साथ में हाँ। ठीक है रेडी